तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम ईडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन देख रहे हैं जो अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है वो एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ है 2023 के अंदर। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो 36 तक के क्वेश्चन हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो उसी चैनल पर जाकर के। 37 से आगे आज हम बात करेंगे। तो हमारा जो अगला इडियम है वो है कीप काउंट ऑफ। कीप काउंट ऑफ का मतलब होता है कि अता पता रखना, किसी चीज़ का अता पता रखना, यानी किसी चीज़ को क्या रखना, रिमेंबर रखना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, टू रिमेंबर ए टोटल, यानी टोटल जो रिमेंबर है उसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्रास्पिंग एट स्ट्रोज। इसका मतलब है ग्रास्पिंग एट स्ट्रोज का मतलब होता है तिनका का सहारा लेना, यानी तिनकों का सहारा लेना या फिर आखिरी जो उम्मीद होती है उसको पकड़ना। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है उसने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, लास्ट में उसको कुछ छोटी सी उम्मीद दिखी, उसने उसी को पकड़ के उस रास्ते पर चला। तो मन क्या होता है, तिनके का सहारा लेना, आखिरी उम्मीद पकड़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ट्राइंग टू फाइंड सम वेज टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क। यानी सफल होने के लिए कुछ रास्ते ढूंढना, जब कुछ भी काम नहीं कर रहा हो तो एक छोटा सा तिनका मिलता है, उसको आधार बनाकर चलना। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, बी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय ईज। ठीक है, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय ईज। देखिए, थ्रो डस्ट इनटू माय ईज ये क्या है, फ्रेज है जिसका अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, मिसलीड करना या डिसीव करना किसी को, यानी धोखा देना। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए पाम जॉब। ए पाम जॉब एक ऐसी जॉब होती है जो बहुत ही आसान होती है। ठीक है, और जो जो काम हमको पसंद होता है उसको हम बोलते हैं ए पाम जॉब, यानी जो हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रूप से हमें बहुत ज़्यादा मदद करे, जो बहुत ही अच्छा फाइनेंस हो, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, जैसे बहुत ज़्यादा उसकी क्या हो, सैलरी हो। ठीक है, और बहुत ही आसान काम हो, बैठे रहने का काम हो। ठीक है, तो ऐसे जॉब क्या होता है, पाम जॉब होता है। तो एन ईजी एंड ए प्लीजेंट जॉब इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ही मेड ए मैस ऑफ दैट बुक केस ही वाज सपोज टू बी रिपेयरिंग। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें जो ये दिया हुआ है फ्रेजेस, इसका अर्थ बताना है। मेड ए मेस, मेड ए मेस का अर्थ होता है, मेड ए मेस का होता है मेड ए बिग पिग्स ईयर। ठीक है, मेड ए पिग्स ईयर ये क्या है, हिमसेल्फ एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है मेड ए मेस, यानी क्या करते हैं ना, किसी काम को बुरी तरह से या गलत तरीके से, खराब तरीके से करना, उसको क्या बोलते हैं, मेड ए मेस बोलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कीप ए स्ट्रेट फेस। कीप ए स्ट्रेट फेस मीन्स क्या होता है, गंभीर होना, गंभीर होना या गंभीर रहना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नोट लाफ, बी ऑप्शन हो जाएगा, नोट लाफ और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ। यानी आप खुश होने की, यानी हंसने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप अपने एक्सप्रेशन ना चेंज नहीं कर पा रहे हो, मीन्स कि आपके वो गंभीर हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मीन्स होता है कि कोई अपने आपने आपने कुछ काम किया है, कोई किसी पर अत्याचार किया है, कुछ बुरा काम किया है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको फेस द म्यूजिक करना पड़ेगा, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको उसकी पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक विच यू हैव डन। यानी आपको पनिशमेंट है वो स्वीकार करनी पड़ेगी, किसके लिए, मिस्टेक जो आपने की है आपने। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राम कुड नॉट गो टू दिल्ली फॉर वेकेशन साइंस ही वाज बैंकिंग ऑन हिज एरियर्स ऑफ पे विच ही डिड नॉट गेट इन टाइम। तो बैंकिंग ऑन या बैंक ऑन एक
क्या होती है, फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है किसी पर निर्भर रहना, रिलाई करना किसी के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, रिलाइंग ऑन समथिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiomatic expression to fill in the blanks, or directors book a meeting and asked us to express our views on of the view of HR policy, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टर ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई और उसने एचआर से पूछा कि जो एक एचआर पॉलिसी उन्होंने लाए हैं उसके उन्हें क्या बताना है, प्रोज एंड कॉन्स बताना है। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स होता है पक्ष और विपक्ष, क्या उसकी एडवांटेज है क्या उसकी डिसएडवांटेज है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट नाउ माई हैंड्स आर फुल। माई हैंड्स आर फुल मीन्स होता है कि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बिजी है किसी काम में। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, आई एम इन बिजी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बॉयल द ओशिन। बॉयल द ओशिन मीन्स होता है किसी असंभव अव्यवहारिक कार्य को करने की कोशिश करना, यानी ऐसा कार्य हो जो बहुत ही मुश्किल हो, लगभग उसको हम ये उम्मीद हो कि वो हो ही नहीं सकता, ऐसे कार्य को करने को क्या बोलेंगे, बॉयल द ओशिन। तो बॉयल द ओशिन से पता चल रहा है कि किसको बॉयल करना है, ओशिन। ओशिन समुद्र, समुद्र बॉयल हो नहीं सकता, बॉयल मीन्स गर्म। तो समुद्र कभी गर्म हो सकता है कि समुद्र को गर्म कर सकता है, कितना बड़ा वेस्ट समुद्र है। तो क्या असंभव कार्य ऑटोमेटिक। तो इसकी इसी वजह से इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाए, टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा।